हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एशिया की फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लाइक 3 वीडियोस। फर्स्ट थी मैंने जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आपके एशिया के मैंने वो बताए थे, यानी कि आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे एशिया से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो उस वीडियो में मैंने आपको करवाए थे। सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया करवाए थे, जिसमें सारी कंट्री की लोकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ मैप मैंने आपको कंप्लीट हर एक कंट्री की लोकेशन लर्न करवाई थी। 6 कैटेगरी मैंने उसको डिवाइड किया था, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में एंड वेस्ट में। सारी के सारे मैंने आपको लर्न करवाए थे, सेंट्रल एशिया करवाया था। और उसके बाद मैंने आपको करवाया था कंट्री, सभी कंट्रीज़ की मैंने आपको कैपिटल लर्न करवाई थी, वो भी एशिया की 49 कंट्रीज़ की मैंने आपको कैपिटल विद ट्रिक मैंने आपको लर्न करवाई। तो आज बारी है किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया। इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, बट उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाए, तो अगेन मुझे वो रिकॉर्ड करनी पड़ रही, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, कितनी रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं। जब माउंटेन रेंजेस होंगी उन्हीं में से तो एक माउंटेन होगा जिनकी पीक हाईएस्ट पीक होगी, यानी इसमें पर्वत चोटियाँ पड़ेंगे। वहीं आसपास आपके पठार मिलेंगे, उन्हीं से आपके पठारों से निकलती हुई नदियाँ मिलेंगी। वहीं आपकी झील क्या होती हैं जिसका लिंक सागर से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, जहाँ से भी निकलती हैं वो कहाँ अपना सारा पानी गिराती है, सागर में। झील क्या होते हैं, जैसे ये लगा लो, जैसे कैस्पियन सी था, ये पहले सी था, यानी सी के साथ ही कहीं ना कहीं ये टच में था, ठीक है, तो ये एक रिवर ही लगा लो आप। लेकिन अब क्या है, उससे इसका कनेक्शन टूट करके ये क्या हो गया, झील बन गई, क्योंकि अभी किसी सागर में नहीं गिरती, तो चारों तरफ से ये स्थल भाग से अवरुद्ध हो चुके। तो ऐसे झीलें हम पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, ठीक है, जल संधियाँ पढ़ेंगे, खाड़ियाँ, और जितने भी एशिया के इंपॉर्टेंट देश हैं लाइक चीन, रूस, जापान, कोरियाई द्वीप देश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी। 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एशिया, यानी कि एशिया से जो कुछ भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले क्वेश्चन सब कुछ मैं आपको करवाऊंगी। शांति से आप इस वीडियो को देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, कभी भी आपको कोई भी एशिया से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे करके हम एक कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे एशिया का मैप। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेती हूँ। ये आपके सामने एशिया का मैप है, जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारी कंट्री लोकेशन सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, ये आपका साउथ वाला पार्ट है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, उसके नीचे जो ये हैं आपके जितने भी ये फैले हुए द्वीप हैं ये सारे साउथ ईस्ट में आते हैं। ये आपका इस तरफ सेंट्रल है, और तो ये वाला कौन सा, ये सारा आपका सेंट्रल का है, और ये सारा आपका वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये मैम आपके सामने है जो मैंने आपको करवा दिया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब फटाफट से हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था जो पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है उसमें सबसे बड़ा नंबर 1 का क्या है, जो आपका कॉन्टिनेंट है वो नंबर 1 का कौन है, आपका एशिया है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं आपके, 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें नंबर 1 पर कौन आता है, एशिया। एशिया सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि आप देखते होंगे जो रशिया वाला पार्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, रशिया है, चाइना है, ये जो बड़े बड़े जो पार्ट हैं ये सारे के सारे आप कहाँ आते हैं, ये सारे के सारे आपके एशिया वाले पार्ट में आते हैं। जितना भी आपको ये ऊपर दिख रहा है ना ब्लू पार्ट में, सब रशिया है, ये चाइना वाला पार्ट है। इतने बड़े बड़े भूखंड जो हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। इस वजह से क्षेत्रफल में भी नंबर 1 पर, साथ ही साथ जनसंख्या में भी नंबर 1 पर। जनसंख्या में क्यों है, आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे जो कंट्री पॉपुलेशन में है वो है चाइना, वो भी आपकी एशिया के अंदर है। नंबर 2 पर जो कंट्री है आपकी पॉपुलेशन वो है इंडिया, वो भी आपकी एशिया के अंदर है। तो हो गया ना, एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों पर ही ये नंबर 1 पर। देखिएगा जो एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको कोट याद करना है। अब इसे अगर विश्व का 30% क्षेत्रफल है उस पर 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी ओवरऑल वर्ल्ड का अगर लगा लो 100 है तो उसमें से ओवरऑल वर्ल्ड देखो टोटल कितना है 100 है, तो उसमें से जो 30% जो लैंड मास है वो आपका एशिया के पास, और उस पर 30% लैंड मास पर आपकी 60% जो है पॉपुलेशन निवास करती है, यानी क्षेत्रफल का दुगना, ठीक है। और यूरोप और एशिया एकमात्र ऐसे महाद्वीप हैं जो भूखंड की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखते होंगे कोई भी आपके कॉन्टिनेंट है, लाइक अफ्रीका है, एशिया है, पानी से अलग होते हैं, जल संधि से अलग होते हैं। अफ्रीका है, यूरोप यानी कि यूरोप वाला जो ऊपर वाला पार्ट है सारा आपका वो जल संधि से अलग होते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वो बीच में उनके एक्सट्रेट आते हैं उससे अलग होते हैं। लेकिन यूरोप एंड एशिया कौन है आपका, जो यूरोप और एशिया है वो दोनों के दोनों नेचुरल बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि जो अलग हैं तो भी नेचुरल से, किसी ने उसे बनाया नहीं हुआ है, ठीक है। उनके बीच में कौन सी बाउंड्री, किससे वो अलग होते हैं, जैसे कैस्पियन सी से अलग होते हैं, ठीक है, आपके काकेशस पर्वत श्रेणी से अलग होते हैं, यूराल माउंटेन्स है वहाँ पर, इन सब से वो नेचुरल यहाँ से बाउंड्री बनती है, ऐसे डिसाइड किया हुआ है।
ये यूराल माउंटेन, इसके जो वेस्ट में वाला पार्ट है वो आपका यूरोप, और इसके जो ईस्ट वाला पार्ट है वो कौन सा है आपका रशिया है। कौन सा है आपका रशिया है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और उनको संयुक्त रूप से यानी कि यूरोप प्लस एशिया संयुक्त रूप से ऐसे हम यूरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। अब कैसे कैसे ये अलग होते हैं, ये आपके यूराल पर्वत, कैस्पियन सी है, काकेशस पर्वत, काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। जैसे कैस्पियन सी को विश्व की सबसे बड़ी झील पूछती है, ये हम झील वाले पार्ट में करेंगे। फिर भी आप याद रखो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सी, और ये इसकी प्रकृति कैसे, ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन है विश्व की सबसे बड़ी झील, वो है आपकी सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील है, जो कि मीठे पानी की झील आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। कैस्पियन सी का है आपका एशिया वाले पार्ट के अंदर है। अब एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से, ये मैं आपको जो लास्ट में ये कंप्लीट PDF करवाने के बाद मैं आपको लास्ट में वर्ल्ड मैप दिखाऊंगी, लाइव वर्ल्ड मैप दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें मैं गूगल मैप से आपको दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ अफ्रीका है, यहाँ एशिया, और बीच में वहाँ पे क्या रेड सी है, जो अफ्रीका को और एशिया को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। इनमें अलग अलग जल संधि हैं, जैसे हार्मो जल संधि है, आपकी बाबुल मंदेब जल संधि है, जितने भी जल संधि है वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अफ्रीका एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से स्वेज नहर व बाबुल मंदेब जल संधि से अलग करता है। यह क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणियाँ क्या होते हैं, पहले आप इस टर्म को समझो। ये हमारे सारे के सारे पर्वत हैं। ये जब एक श्रृंखला में जितने भी पर्वत क्रमबद्ध होते हैं वो पर्वत श्रेणियाँ कहलाते हैं। लाइक जैसे आपकी कॉकेशस पर्वत श्रेणी है, ठीक है, बहुत सारी पर्वत श्रेणी है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। जैसे आपकी देखा होगा आपने हिमालय पर्वत श्रेणी, उसकी सबसे ऊँची चोटी, हिमालय की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट है, बट जो पर्वत श्रेणी वो तो हिमालय ही है ना। तो ऐसे अब आपको याद करना है, ये फटाफट आपको देखे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको विद ट्रिक मैं आपको बहुत ईजी वे में आपको करवाने वाला हूँ, बट एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके आदम पीक व पिद्रुत गाला, ये पर्वत श्रेणियां हैं जो आपकी श्रीलंका के अंदर हैं। सुलेमान किरधर काला पर्वत, ये पाकिस्तान के अंदर है। हिंदू कुश पर्वतमाला पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर सीमा पर है। तिएन शान जो आपका चीन और किर्गिस्तान की सीमा पर है। कुनलुन शाह एंड जुगारियन ये आपके चीन में है। अल्ताई रूस मंगोलिया में है। माउंट पैक्टू उत्तरी कोरिया में है। माउंट एपो आपके फिलीपींस के अंदर, सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। अराकान योमा ये आपके म्यांमार में है। एंड हिमालय आपका कहाँ है, ये आपका नेपाल के अंदर है, ठीक है। आप फटाफट से आपने रीड आउट तो कर लिया, ये तो आपको वैसे भी मैटर मिल जाएगा, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, आपको ट्रिक से आपको लर्न करवाना, तो हम फटाफट से इसको लर्न करते हैं। बहुत ईजी, देखो सबसे पहले आपके सामने आदम पीक व पिद्रुत गाला जो कि कहाँ पे श्रीलंका के अंदर है। आप क्या कहेंगे, जितने भी आदम से हम इनिशिएट करेंगे आदमी, ठीक है, क्या है हमारे आदमी। पिद्रुत गाला क्या हो जाएंगे, आदमी के लगा लो गाल, कितने गोलू मोलू से है ना। तो जितने भी आदमी होते हैं उन सबको हम श्री करके डिनोट करते हैं, यानी कि श्रीमान जी ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी आदमी को हम बोलते हैं श्रीमान जी, इज्जत देकर हम श्रीमान जी बोलते हैं हिंदी में। तो आदम जो सारे आदमी क्या है, गोलू मोलू से, लॉकडाउन में सब गोलू मोलू से हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखना आदम पीक एंड पिद्रुत गाला क्या हो जाएंगे, सबको हम श्री करके बोलते हैं, यानी कि श्रीलंका हो गया आपको याद। आदम पीक पिद्रुत गाल दोनों श्रीलंका। अब इसे नेक्स्ट आता है आपका सुलेमान किरधर काला पर्वत। जैसे सुलेमान नाम से पता चला किसी मुसलमान का नाम है, दिल पर मत लेना, ट्रिक है, बस हमें याद करना है, हमें स्टडी से मतलब है। सुलेमान आपने देखा होगा पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। तो सुलेमान आपको नाम से लग रहा है कि किसी मुसलमान का नाम है। किरधर ऐसे करें, कहाँ चलेगी तुम, कहाँ उस काली पहाड़ी के नीचे चलेगी, किसने कहा तुम्हें उस काली पहाड़ी के नीचे जाने के लिए, यानी कि सुलेमान को किसने कहा था, किरधर कहाँ चलेगी तुम उस काली पहाड़ी के नीचे। लाइक सुलेमान, किरधर या फिर काला पर्वत, ये तीनों के तीनों कहाँ है, आपके पाकिस्तान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे हिंदू कुश पर्वतमाला, डायरेक्ट आप याद करो कि हिंदू कुश पर्वतमाला, वैसे भी याद करोगे डायरेक्ट तो भी हो जाएगा, अदरवाइज देखो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, दोनों अलग अलग हुए, रेड क्लिफ लाइन से दोनों अलग हुए, तो देखो बहुत सारे हिंदू है वो भी पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। बहुत सारे मुसलमान वो इंडिया में भी रहते हैं, जितने हिंदू हैं वो भी वहाँ रह गए थे पाकिस्तान में, है ना। तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान की बॉर्डर पर, मेन आप पाकिस्तान याद करो तो भी याद हो जाएगा कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर कौन है, हमारे हिंदू कुश पर्वतमाला है। इसे आगे 4 नंबर पे है तिएन शान। तिएन शान को कैसे करोगे आप, देखो तिएन शान नाम से आपको लग रहा है तिएन शान को चाइनीज ही कोई वर्ड होगा, ठीक है। तिएन शान तो ये हो जाएगा, पर तिएन शान जो पर्वत श्रेणी है वो चीन के अंदर है, आपकी चीन और किर्गिस्तान की सीमा पर है। इससे आगे कुनलुन तिएन शान दोनों चाइनीज से वर्ड लग रहे हैं, तो आप याद कर लो। और जो जितने भी चाइनीज हो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, आप देखोगे ना कि चाइनीज माल आता है वो कितना सस्ता देते हैं ये लोग, है ना। पता नहीं क्या तो उसमें जुगाड़ लगाते हैं, क्या उसमें मटेरियल लगाते हैं, इतना सस्ता पता नहीं। तो याद रखना
तिएन शान कुनलुन जुगारियन, पता नहीं क्या जुगाड़ लगाते, सारा का सारा चीन का है। इससे आगे अल्ताई, आपने देखा होगा अच्छे टाइम में कोई किसी को ताई करके नहीं बोलता, अगर कोई ताई कैसे कह के बोले किसी को तो अच्छा देखो मैं इतनी बड़ी लगती हूँ तू मेरे को ताई कह रहा है, ठीक है, तो उससे वो रूस जाएगी आपसे ना, क्यों उसको ताई कह के बोले, यानी कि अल्ताई है आपके रूस में, ठीक है। तो आपको याद रखना अल्ताई पर्वतमाला का आपकी रशिया यानी रूस के अंदर है, ठीक है। ताई कैसे आपकी गोलमटोसी ताई है, ठीक है, तो मंगोलिया यानी कि अल्ताई पर्वतमाला आपका रूस एंड मंगोलिया में हो जाएगा। इससे आगे आपका माउंट पैक्टू एंड उत्तर कोरिया। और माउंट पैक्टू कैसे याद करोगे, और कोरिया से आप याद कर लो जो हमारी कोरी कलाई, ठीक है। हम जो भी हमारे टैटू बनवाते हैं वो सारे के सारे हम यहीं कलाई पे तो बनवाते हैं, यहाँ और जगह बनाएंगे तो किसी को दिखेगा नहीं, हम टैटू बनवाते हैं किसी को दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। जो टैटू है हम कहाँ बनाएंगे, उसे कोरी कलाई पर बनाएंगे, यानी माउंट पैक्टू उत्तर कोरिया। इससे आगे माउंट एपो को याद करेंगे हम एप्पल से, ठीक है, ऐसे लगा लो, एप्पल को हम एपो बोलते हैं, यानी एपो क्या चाहिए आपको, पीस चाहिए ना, जब भी कोई एप्पल खाता है तो भी कम से कम एक पीस तो दो, तो एपो पीस, ठीक है। तो माउंट एपो हो जाएगा आपका फिलीपींस के अंदर। इससे आगे अराकान योमा जो है वो आपका म्यांमार के अंदर। कैसे याद करोगे कि आज भी हमारी माँ क्या करती है, हमारा कान पकड़कर हमें बहुत मारती है, ठीक है, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए, हमारी माँ क्या करती है, हमारा कान पकड़कर बहुत मारती है, यानी कि अराकान योमा म्यांमार। और ये तो सबको ही पता है, इसे मुझे नहीं लगता कोई मुझे याद करवाने की ज़रूरत आपको, सबको पता है। हिमालय पर्वतमाला जो एक नवीन पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, जिसका विस्तार बलूचिस्तान पाकिस्तान से यानी पूर्व से अराकान योमा तक है। इस तरीके देखो कैसे, यहाँ पे पाकिस्तान है, जैसे यहाँ पे चीन है, नेपाल है, और यहाँ से होते हुए आपका म्यांमार तक, ठीक है, आपको मैप याद हो रहा होगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल एंड भूटान, ठीक है, ऐसे ये फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, वो आगे वाली चोटी में करेंगे, ठीक है। होप्स आपको सारे के सारे लर्न हो गए होंगे, सारे के सारे मैंने आपको कोशिश किया ट्रिक से लर्न करवाने की। अब इससे आगे ये आपके सामने है, जितनी पर्वत श्रेणी में आपको करवाई फटाफट से देख लो। ये हमारे इंडिया के अंदर अरावली है, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली है, और नवीन कौन सी, हिमालय है, ठीक है। तो हिमालयाज ये आपकी काराकोरम रेंजेस, तिब्बतियन प्लेटू, ये सारा आपको याद रखना चाइना वाले पार्ट में, क्योंकि चाइना तिब्बत पर अपना अधिकार समझता है, इस वजह से। ये कुनलुन है, आपको पता है यहाँ पामीर घाट है, पामीर से ही ये सारी की सारी जो श्रेणियाँ हैं निकली हुई हैं, ठीक है। पामीर नोट जिसे हम यानी लगा लो विश्व की छत जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहीं से ही ये नोट एक गांठ है जहाँ से इसे हर दिशाओं में फैली हुई, जैसे तियानशान चीन में, कुनलुन है आपका, तिब्बतियन प्लेटू या आपका हिमालयाज है, यहाँ आपका अफगानिस्तान में हिंदू कुश है, ठीक है। याद रखो आपका यूरोप के अंदर एल्ब्रूज है, बस इतना याद रखना है, क्योंकि आज हम एशिया ही करने वाले हैं। या आप इंडिया वाले पार्ट में देख लो, इस साइड वाले को हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये आपका क्या है, अरेबियन सी है यानी अरब सागर, ही आपका क्या, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया था ना। ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, ये आपका वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर ही क्या है आपका रेड सी है, जो अफ्रीका को यूरोप से, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी स्वेज नहर, ठीक है, ये आपको सारा ध्यान रखना। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये आपका रेड सी है, यहाँ का आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्वेज नहर है। ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे हमने क्या किया, हमने पर्वत श्रेणियाँ पढ़ ली हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, महाद्वीप की चोटी। जब हमें पर्वत श्रेणी करें तो हम चोटी भी तो पढ़ेंगे ना, उनकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कुछ पर्वत चोटियाँ आपके सामने हैं जिन सबकी ऊंची चोटी, सबसे पहले आपको पता है हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन से, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, आप इसको कर लीजिएगा। ये नेपाल व तिब्बत की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, किसकी, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में सागरमाथा, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलुंगमा नाम से इसे जाना जाता है। कौन, माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे जो चोटी है। और सबसे नवीन जो है आपके हिमालय पर्वत है वो सारे हिमालय। सबसे पुराने कौन से, आपके अरावली पर्वत श्रेणी है। इससे आगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी केचो। केचो को हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये कौन से एरिया में आती है, ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK, जिसने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस एरिया में आते हैं। लेकिन ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और थर्ड नंबर पे जो आपकी चोटी आती है वो आपकी आती है कंचनजंगा, जो कि आपके एशिया के अंदर ही है। ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, लेकिन विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। देखो आप, विश्व की 3 ऊंची चोटियां हमारे इंडिया के अंदर, पामीर नोट, सॉरी, विश्व की 3 ऊंची चोटियां हमारे एशिया के अंदर है, पामीर नोट हमारे एशिया के अंदर है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना कि एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है पूरे वर्ल्ड को देख के, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट, जिसकी 8848 मीटर की है उसकी ऊंचाई। हाल ही में कुछ पॉइंट इंक्रीज हुई है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर 2 पर K2 है, जो आपकी इंडिया की नंबर मतलब फर्स्ट है, और कंचनजंगा सेकंड है, और ये क्या है आपकी विश्व की 3rd नंबर पर है। इससे आगे हमने ऊंची चोटियाँ पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं पठार। पठार इंपॉर्टेंट क्योंकि पठार ही एक ऐसा स्रोत है जहाँ पर खनिजों की बहुतायत मात्रा
मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ जितनी भी नदियाँ आपने देखा होगा, जैसे लगा लो ये तिब्बतियन प्लेटू है, यहीं से क्या है आपकी सिंधु नदी निकलती है, यहीं से क्या आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से आप क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आप क्या है यमुना नदी निकलती है। इस टाइप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें खनिज भी बहुत मात्रा में पाया जाता है और यहीं से क्या है आपकी नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो कुछ पठार हैं आपके सामने जो हम ट्रिक से करने वाले हैं, बस आप इसको रीड आउट कीजिए। क्या रीड आउट करेंगे हम? लोएस्ट पठार चीन के अंदर, यूनान चीन में है, तिब्बत का पठार चीन में है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, पामीर का पठार मैंने कहा था ना जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत जिसे हम कहते हैं, तजाकिस्तान के अंदर है। सिस्तान आपका कहाँ है? अफगानिस्तान में है। अनातोलिया का पठार आपका कहाँ है? तुर्की, जिसका हाल ही में नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, कैंडी का पठार आपका श्रीलंका में, शान का पठार आपका म्यांमार के अंदर। फटाफट से कैसे लर्न करेंगे हम? लो यस। अब ट्रिक क्या है आपकी? हम यस को कहेंगे, क्या कहेंगे? लो तुमने क्या चीनी ले ली तुमने? हम लो इसको यस को कहेंगे, क्या तुमने चीनी ले ली? वो कहेगा ना मैंने अभी कोई भी चीनी नहीं ली है। ऐसे याद करेंगे, लो यस यस तुम चीनी ले लो, क्या तुमने चीनी ले ली? वो कहेगा ना अभी मैंने चीनी नहीं ली, यानी कि लो यस चीन एंड यूनान चीन। ठीक है, दोनों आपको याद हो। इससे आगे तिब्बत को तो याद करने की जरूरत नहीं, तिब्बत का पठार का आपका चीन के अंदर है। ठीक है, इससे आगे पामीर का पठार, जो मैंने कहा आपको जो नोट है आपकी, जो पामीर नोट है पूरे यानी कि पूरे विश्व की संसार की छत है, तो हमें ताज यानी कि नाज है हमें इस बात पर कि ये हमारे एशिया के अंदर है। ठीक है, तो नाज से हो जाएगा ताज यानी ताजिकिस्तान हो जाएगा। सिस्तान हो जाएगा अफगानिस्तान, आपको दिख रहा है तान तान, तो कहाँ हो जाएगा? सिस्तान अफगानिस्तान। इससे आगे अनातोलिया, इससे आगे तय अनातोलिया क्या हो जाएगा? तुर्की, क्योंकि दो तय हैं आपके, ताजिकिस्तान में एक तुर्की में। ताजिकिस्तान आपका हो गया पामीर नोट, तो अनातोलिया तय से आ जाएगा तुर्की। कैंडी, अब कैंडी कैसे याद करेंगे? अच्छा हम कहेंगे अच्छा तुमने कैंडी खा ली? नहीं मैंने कैंडी नहीं खा, अगर मैं कैंडी खा लूँगा मेरे लंका लगा देगी, पीट के मुझे लाल कर देगी। यानी कैंडी नहीं खानी क्योंकि दांतों में कीड़े लग जाते हैं, ज़्यादा कैंडी नहीं खानी। तो कैंडी से क्या हो जाएगा? लंका, तो क्या हो जाएगा? कैंडी, तो हो जाएगा श्रीलंका के अंदर। शान, अब देखो शान है हमें कि आज भी हमारी माँ हमें मारती है, यानी इतना बड़ा होने के बाद भी आज भी हमारी माँ हमें मारती है, तो शान का पठार हो जाएगा म्यांमार। होप सो सारे के सारे पठार आपको याद हो गएंगे। क्या क्या आपके सामने है? तिब्बतियन पठार, आप खुद देखो ये तिब्बत का पठार है। इसमें क्या है? यहीं से आपकी यांगटीसी नदी चाइना में बहती है, यहीं से आपकी फटाफट से देखो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है आपकी, यहाँ सतलुज है, ऊपर सिंधु है आपकी, ये गंगा है आपकी। ठीक है, नेपाल के अंदर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसी को आप ब्रह्मपुत्र को हम यारलांग सांगपो के नाम से जानते हैं, किसने? तिब्बत के अंदर। लेकिन यहाँ इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही प्रवेश करते हैं इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, यहीं से आपकी इरावती नदी है, साल्वेन नदी है, यांगटीसी नदी है जो पूरे चाइना की जीवन रेखा जिसे हम कहते हैं, मेकांग नदी है। ठीक है, जो 6 देशों से होकर गुजरती है। ये सारी की सारी नदी आपकी कहाँ से हैं? तिब्बतन प्लेटू से हैं आपकी, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये आपके सामने मैंने पूरा वर्ल्ड में आपके सामने खोल कर रखा है, इसमें आपको दिख रहा है तिब्बतन प्लेटू कितना ज़्यादा मेजर रोल निभाता है, इसीलिए से पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्लेटू बोला जाता है। कितनी सारी नदियाँ, कितने देशों की जीवन रेखा यहाँ से बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की नदियाँ। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे? एशिया महाद्वीप की हम नदियाँ पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर लूँ, ये तो हो ही नहीं रही, हो गया। देखो एशिया महाद्वीप की नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हवांग हो नदी है चीन में, कुनलुन जो पर्वत श्रेणी में आपको दिखाए थे ना, वहाँ से निकलकर कहाँ? पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ ये बहती है। और कहाँ गिरेगी ये? क्योंकि जब नदियाँ निकलती हैं तो उनको एक लोकेशन भी तो चाहिए गिरने के लिए। ठीक है, तो जो चीन के कुनलुन शाह पर्वत श्रेणी से निकलकर पूर्व में बहती हुई पो हुई की खाड़ी में गिर जाएगी। इसे चीन का शोक भी कहता है। शोक क्यों कहते हैं किसी भी नदी को? क्योंकि ये चलते हुए अपना मार्ग यानी रास्ता बदलती रहते हैं, जिससे क्या होता है एकदम से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और ये चीन की दीवार को भी पार करती है लोएस के पठार से, बताया ना मैंने आपको, लोएस के पठार से गुजरते हुए ये है कहाँ? लोएस के पठार में गुजरते हुए। लोएस के पठार में क्या? पीली मिट्टी है, तो वहाँ से गुजरेगी तो पीली मृदा भी तो अपने साथ बहा कर लेके जाएगी, जिस वजह से इस नदी का रंग पीला हो जाता है, तो इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। तो 3 चीज़ें याद करनी है कि जो आपके हवांग हो नदी है, चीन का शोक कहा जाता है। चीन के यहाँ क्या करते हैं? लोएस के पठार से गुजरती है तो पीली मिट्टी भी अपने साथ बहा ले जाती है, पीली मृदा भी, जिससे इसका रंग पीला होकर इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। कहाँ गिरती है? पो हुई की खाड़ी में गिरती है ये। ठीक है, और कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? कुनलुन शाह पर्वत श्रेणी से निकलती है, आपको याद रखना है। इससे आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपकी येलो रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपकी येलो रिवर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पूरे चीन के अंदर बहकर इसे किस तरीके से अपना मार्ग ऐसे 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 बदलती रहती है। ठीक है, और कहाँ जाके गिरती है? यहाँ पर पूर्वी में, यहाँ पोही की खाड़ी में जाकर गिरती है, पूर्वी चीनी सागर के अंदर। ठीक है, अब इससे आगे हम कहते हैं यांगटीसी नदी, जो चाइना की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यांगटीसी जो नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी, आपको याद रखना है। पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगटीसी नदी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्व में ही बहते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रांत हैं इस पर क्या करते हैं? इस नदी किनारे बसे हुए। सबसे पूछता है ना इंडिया कि लखनऊ कौन सी नदी किनारे, गोमती नदी किनारे, हैदराबाद कौन सी नदी किनारे है, इसी तरीके से भी जैसे पूछता है ना
तो आपको याद रखना है कि जो यांगत्से नदी के अंदर जैसे नानजिंग शहर है वो इसी नदी के किनारे, बहुत सारे शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इससे आगे मेकांग नदी है, मेकांग बोला है, मेकांग बोलो, यह जो है चीन में तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी पूर्व में बहेगी, लेकिन दक्षिणी साउथ की साइड भी बहेगी। इसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया से बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाते हैं। 6 सर्वाधिक एशिया में सर्वाधिक 6 देशों से बहने वाली ये नदी है। इसे एशिया का डेन्यूब नदी भी कहा जाता है। देखिए डेन्यूब नदी कहाँ है? आपकी यूरोप के अंदर। ये टोटल 11 देशों से बहती है, लेकिन जबकि मेकंग नदी 6 देशों से बहती है, इसलिए उसे इसकी उपाधि दे दी गई, यानी इसे एशिया की डेन्यूब नदी भी कहा जाता है। मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ, मैं आपको ये मेकंग नदी, देखो ये आपके सामने है मैप, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिया है, यहाँ आपका म्यांमार है। ये जो आपको मैप दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है आपका लाओस है, ठीक है, और यहाँ पे आपका थाईलैंड है, सॉरी ये आपका थाईलैंड है, ठीक है, ये आपका वियतनाम है, बीच में क्या है लाओस, और बीच में जो थोड़ा सा दिखाई दे रही है आपका कंबोडिया है। तो क्या करेगी, जो आपकी यहाँ से लोकेशन देखो, ये मेकंग नदी, ये जो आपकी मेकंग नदी है यहाँ तिब्बत के इस प्लेटो से निकलकर चीन सागर में चीन में बहकर फिर यहाँ से म्यांमार से आती हुई ये आपके इन चारों में से बहती हुई किस तरह से दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ये थी आपकी मेकंग नदी, आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे कुछ नदियाँ हैं आपकी, अल दरिया नदी, सर दरिया नदी, आप फटाफट देख लो। अल दरिया नदी जो है आपकी मेजरली अफगानिस्तान के अंदर बहती है। कैसे याद करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, अफगानिस्तान, यानी अल दरिया नदी कहाँ आपकी अफगानिस्तान में बहती है। और सर दरिया नदी कहाँ, ऐसे अफगानिस्तान हो गया तो सर दरिया नदी हो जाएगी फिर कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और कहाँ गिरेंगे, सारी की सारी अरल सी के अंदर गिरती हैं। इससे आगे सिक्यांग नदी है। सिक्यांग नदी देखो जो चीन के अंदर है, विश्व में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यानी सिक्यांग नदी के क्या है, नदी के आसपास से तो हम खेती करते हैं ताकि पानी का एक्सेस अच्छे से हो जाए। तो सिक्यांग नदी में क्या है, विश्व में चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इससे आगे रेड रिवर, अब इसे रेड क्यों कहते हैं कि वियतनाम की प्रमुख नदी। कैसे याद करोगे, अच्छा ये भी क्या नाम रखा, रेड रिवर है ना, क्या रेड होता होगा उसमें, तो लाल नदी क्या हो जाएगी, वियतनाम के अंदर हो जाएगी। माम बेरामो जो है आपकी इंडोनेशिया की मुख्य नदी है। देखो एक तो है आपका इंडिया, एक है आपका इंडोनेशिया, सिमिलर से इन लगा लो कि यहाँ है और ये आपके मामा जी हो गए हैं ना, तो मामा तो क्या हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। मामा बेरामो जो है आपका इंडोनेशिया की मुख्य नदी है। चाओ फ्राया नाम से पता नहीं क्या फ्राई किया है इसने, है ना। थाईलैंड की मुख्य नदी है आपकी चाओ फ्राई, आपको ध्यान रखना है। इससे आगे दजला फरात जो नदियाँ इराक की, दजला फरात इराक, तो फटाफट से देखो मामा बेरामो के मामा क्या है हमारे इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है। इससे आगे क्या हमने चाओ फ्राया थाईलैंड हो जाएगा। अल दरिया की अफगानिस्तान में, सर दरिया की कहाँ है हमने कजाकिस्तान में की, ठीक है। हमने हवांग हो यांगटीसी ये हमने की चीन की, और जो आपकी सिक्यांग नदी है जो चीन से ही निकलते हैं तिब्बत के पठार से, लेकिन 6 देशों से बहती है। कौन कौन से आपके, चीन है, म्यांमार है, आपके लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, आपका कंबोडिया है, इन सारे से निकलती है दक्षिण चीन सागर में वो जाकर गिरती है। ये सारी की सारी हम नदियाँ कर चुके हैं। अब हम आते हैं झील के पास। क्या आते हैं, झील हम फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो एशिया की प्रमुख झील, सबसे पहले जो पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी कैस्पियन सी है, खारे पानी की झील है, मैं आपको बता चुकी हूँ। यूरोप व एशिया की सीमा पर जो ये सीमा वाले नाम है ना, ये तो मैं आपको जो मैप दिखाऊंगी तब आपको याद होंगे, अभी आपको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। यूरोप व एशिया की सीमा पर 5 देशों में ये सीमा बनाते हुए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इससे आगे लेक वोन है, ये क्या है आपकी, तो सबसे बड़ी झील है, लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील वो आपकी लेक वोन है, जो कि कहाँ आपके तुर्की के अंदर है। कहाँ इतने ज़्यादा खारे पानी है इसके अंदर कि प्रति 1000 ग्राम में देखा जाए तो 300 से 333 जो ग्राम है वो क्या मिलेगा वहाँ पर, सॉल्ट मिलेगा, इतनी ज़्यादा नमकीन ये पानी है। इससे आगे डेड सी जो है आपका कहाँ है, ये आपका जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर। क्या, जो डेड सी आपका जिसे मृत सागर कहते हैं, ये जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है, विश्व की दूसरी सबसे खारी झील। इसमें कि हम तैरेंगे ना तो हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि फ्लोट करेंगे, क्योंकि इसमें लवणता की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि जो हमारी जो बॉडी है वो ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। हम डूबेंगे नहीं, अगर हमें स्विमिंग भी नहीं आती तो भी हम मृत सागर में तैर सकते हैं, ठीक है। तो मृत सागर जो है जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली खारे पानी की झील में लेक वोन है, दूसरी मृत सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील में कैस्पियन सी है, उसका नेचर कैसा है वो भी खारा है, ठीक है। ये आपको सारा ध्यान रखना है। इससे आगे बेकाल झील है आपकी रशिया के अंदर है, विश्व की सबसे गहरी झील है। डीपेस्ट जो आपको लेक पूछा जाए एशिया के अंदर या फिर वैसे विश्व में पूछा जाए तो सबसे गहरी झील है आपकी कौन सी, बेकाल झील, कहाँ, रशिया के अंदर है। बीवा झील है आपकी जापान में। कैसे याद करो, जब भी आपकी बीवी पान खाते तो प्लीज़ आप उसे टोको मत, ठीक है। बीवी यानी पान, जापान, बीवा जापान। जापान की सबसे सुंदर जो झील है वो आपकी बीवा झील है, ये आपको ध्यान रखना है, जापान की सबसे सुंदर झील है। तानले साप जो है आपकी कंबोडिया के अंदर का दक्षिणी पूर्वी सागर की, इस तरीके से डायरेक्शन बनवाऊँ तो ये साउथ है और ये आपका ईस्ट है, तो इसके बीच में लोकेशन में दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है आपकी तानले साप, जो कि आपकी कंबोडिया के अंदर है। कहाँ है आपकी, कंबोडिया के अंदर है। इससे आगे बालकश झील कजाकिस्तान में है, कहाँ है आपका, कजाकिस्तान में। और अरल सागर सी कहाँ है आपका, ये भी कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की सीमा पर। ये सारी झीलें हैं जो आप लर्न कर लीजिएगा, मेन मैंने आपको बता दी हैं। अब इससे आगे फटाफट हम मरुस्थल पढ़ते हैं, डेजर्ट। अब मरुस्थल की परिभाषा क्या होती है, मरुस्थल से आप क्या समझते हो, जहाँ पर भी
बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, जितनी एवरेज होनी चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में वर्षा होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। तो वो जो एरिया है उसमें सिर्फ रेत ही रेत रहता है, यानी कि वहाँ पर अच्छे तरीके से वेजिटेशन नहीं हो पाता, तो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। इस मतलब ऐसे डेफिनेशन को मरुस्थल में कैटेगराइज करते हैं। तो नंबर 1 पर जो आपका आता है वो गोबी का मरुस्थल, जो आपके मंगोलिया में है। शीत वगैरह छोड़ दो, क्योंकि जब मैं आपको वर्ल्ड में जो कंप्लीट जो मरुस्थल करवाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी शीत क्या है, उष्ण क्या, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। बस सीधा डायरेक्ट लर्न करो कि गोबी का मरुस्थल क्या है मंगोलिया में। कैसे याद करो, गोभी कभी भी आप गोभी लेके, चपटी गोभी थोड़ी लेके आते हैं, हमेशा गोल गोभी लेके आते हैं। तो गोभी कैसे चाहिए, गोल, यानी मंगोलिया। टकला मकान जो मरुस्थल है सारा का सारा आपका चीन के अंदर। कैसे याद करोगे, चीन के जो लोग टकले टाइप के हैं, ठीक है, उनकी आंखें वैसे पतली पतली टकले टाइप के लोग हैं, तो टकला मकान मरुस्थल हो जाएगा चीन के अंदर। थार का मरुस्थल आपको पता ही है कहाँ, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, मेजली राजस्थान के अंदर है। हेलमंद जो मरुस्थल है आपका, ये आपका अफगानिस्तान के अंदर हेलमंद मरुस्थल है। किजुलकुम, कैसे किजुलकुम, कैसे कजाकिस्तान। किजुलकुम जो है कैजे दिख रहा है ना, यहाँ भी कैजे, यानी कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के अंदर किजुलकुम है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। कैसे कहते, किसी को करारा जवाब देते तो कहता है क्या तुक है भाई, तू मेरे को करारा जवाब दे, मेरी जो तेरी लड़ाई भी नहीं, लड़ाई किसी और के साथ, तो मुझे ही क्यों करारा जवाब दे रहा है। यानी कुम जो है वो आपका तुर्कमेनिस्तान के अंदर हो जाएगा। रब अल खाली जो मरुस्थल है वो क्या कहाँ हो जाएगा, रब अल खाली मरुस्थल हो जाएगा आपका सऊदी अरब के अंदर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अरब रब है ना, अरब अरब, ठीक है। और नाफुद जो मरुस्थल है ये भी सऊदी अरब के अंदर का, नाफुद मरुस्थल है वो भी सऊदी अरब के अंदर। नजीब मरुस्थल इजराइल के अंदर। मेन आपको करवा दे, गोबी का मरुस्थल आपका तकला मकान है, ये मेजली पूछे जाते हैं। रबल खाली ये पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी याद कर लीजिएगा, नाफुद सऊदी अरब में है, नजीब, ठीक है, ये आपका इजराइल के अंदर है। इससे आगे हम फटाफट बॉर्डर स्ट्रेट के पास आते हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ, इसमें देख लीजिएगा, मेनली मैं आपको जो लास्ट में लाइव मैप करवाऊंगी उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे किन दो स्थल भाग को जोड़ती है, किन दो उनको अलग करते, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। फटाफट देखो, जो बेरिंग जल संधि है ये आपके अलास्का यानी यूएसए वाले पार्ट में, यहाँ आपका यूएसए है क्योंकि पूरी पृथ्वी हमारी गोली तो है, यहाँ आपका यूएसए, यहाँ आपका एशिया, यहाँ बीच में कौन सी आपकी बेरिंग जल संधि है, ठीक है। और ल्यू परेज या सोया जल संधि जो है आपकी, ये भी रशिया और जापान यानी रूस और यहाँ पे जो जापान फैला हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या है, ल्यू पेराइज एंड सोया जल संधि है। इससे आगे ताइवान, ताइवान नाम से पता चला चीन के साथ ही होगा, क्योंकि चीन इस पर अपना अधिकार समझता है ताइवान पर। ताइवान या फार्मोसा जल संधि कहाँ है, ये चीन और ताइवान के बीच में, ये जल संधि चीन सागर को विभाजित करती है, ठीक है। कौन कौन से, पूर्वी चीन, दक्षिणी चीन, दोनों मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा दूंगी, ठीक है। मक्कासार जो जल संधि है वो कहाँ है आपकी, बोर्निया द्वीप व सुलावेसी द्वीप पर, दोनों के दोनों इंडोनेशिया। जैसे इंडोनेशिया द्वीप कौन कौन से हैं, जावा है, सुमात्रा है, बाली है, बोर्नियो है, सुलावेसी, सारे इंडोनेशिया के द्वीप है। तो मक्कासार जो जल संधि बोर्नियो द्वीप और सुलावेसी दोनों के बीच में है मक्कासार। और मलक्का ये आपकी इंडोनेशिया में ही है, यानी कि आपके सुमात्रा मलेशिया को करती है मलक्का, और मक्कासार बोर्नियो और सुलावेसी को करती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सुंडा जो जल संधि है ये आपकी दोनों, ये भी इंडोनेशिया के द्वीप है। सुंडा जल संधि सुमात्रा एंड जावा को अलग करती है। पाक जल संधि आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में, अगर यहाँ पर आपका इंडिया है, यहाँ आपका श्रीलंका, तो यहाँ बीच में पाक स्ट्रेट है जो कि क्या करती है आपको, यहाँ तमिलनाडु से आदम ब्रिज से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। हार्मुज जल संधि कहाँ है, ये आपकी जो पर्शियन गल्फ है ना, वहाँ पर फारसी खाड़ी व ओमान की खाड़ी, आपने देखा होगा ये वेस्टर्न वाला पार्ट है आपका। तो यहाँ आपका सऊदी अरब है, यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ आपका यूएई है, यहाँ आपका यमन है, ओमान है, यहाँ आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ रेड सी है आपको, यहाँ बताया था पर्शियन गल्फ है आपका, यहाँ क्या आपकी हार्मुज जल संधि है, ये पर्शियन गल्फ, और जो यहाँ ओमान के नीचे ओमान की खाड़ी को, और यहाँ कौन सी आपकी बाबुल मंदेब जल संधि है, ठीक है। बाबुल मंदेब जल संधि मैंने बताते हैं लाल सागर और अदन की खाड़ी, ठीक है, जो यमन के नीचे अदन की खाड़ी, उन सबको क्या करती है, और एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे है हम पढ़ते हैं फटाफट खाड़ियाँ, 2-3 खाड़ियाँ हैं, जल्दी से देखो। पोहुई की खाड़ी, पोहुई की मैंने बताया था ना, पो की खाड़ी के अंदर वो नदी जाकर गिरती है आपकी, तो कौन सी नदी थी आपकी, हवांग हो नदी, जैसे चीन का शौक कहा जाता है, वो चीन के पूर्व में है। टांगकिंग, टांगकिंग, ठीक है, क्या नाम रखा उसका, है ना, जैसे लाल नाम रखा वो भी वियतनाम में, तो क्या नाम रखा, टोंगकिंग, टोंगकिंग, तो ये भी आपकी वियतनाम के पूर्व में। मर्तबान की खाड़ी, मैं से मर्त, मैं से म्यांमार, यानी कि मर्तबान की खाड़ी जो आपकी म्यांमार के अंदर है। अब इससे आगे फटाफट जो इंपॉर्टेंट देश हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, चीन के बारे में, ठीक है। आपको पता होगा जो चीन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन, चीन है। राजधानी क्या है इसकी, बीजिंग है, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ जो जहाँ पर कंट्रोल है इसका वो शंघाई शहर है। राजधानी तो बीजिंग है लेकिन व्यापारिक राजधानी क्या है, शंघाई। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, जैसे आपको दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर हम कोयम्बटूर को कहते हैं, पूरे वर्ल्ड का मैनचेस्टर हम ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है। और वैसे भारत का जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वैसे नॉर्मल मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, अहमदाबाद, सूरत को कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। शंघाई जो है बंदरगाह जो है वहाँ पर एशिया का सबसे व्यस्तम बिजिएस्ट आपका बंदरगाह है, जिसे हम पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह मतलब पोर्ट, जहाँ पर जहाज जो है उनकी आवाजाही लगी रहती है, तो ये बिजिएस्ट आपका पोर्ट है आपका। यहीं पर आपका क्या, ब्रिक्स देशों ने स्थापित किया था एनडीबी बैंक। अब ब्रिक्स जो देश हैं आपके, BRI
CS। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आपका कब आया था? आपका आया था ये 2010 के अंदर इसमें शामिल हुआ था। इन सब ने मिलकर एक अपना बैंक स्थापित किया था NDB, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आपका शंघाई के अंदर है। विश्व में गेहूं, चावल, सरसों, चाय, तंबाकू उत्पादन चीन नंबर 1 पर है। अब देखो हम कह तो देते हैं कि वायरस ने फैलाया है, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है, चमगादड़ वगैरह, सांप, पता नहीं क्या क्या तो खाता है, लेकिन फिर भी आप देखो कि ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमेशा नंबर 1 पर रहता है। चाहे कुछ खाए, कुछ करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन मैन्युफैक्चर के मामले में नंबर 1 पर ये रहेगा। देख लो आप, गेहूं है, चावल, सरसों, चाय, तंबाकू, ये सब कुछ नंबर 1 पर है चीन आपका। ये देख लो आप, खनिज में देख लो, कोयला है, टिन है, इस्पात है, कागज, मैंगनीज, सब कुछ चीन नंबर 1 पर। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन के अंदर है, जो कि 2400 किलोमीटर ऊंची है। मुख्य भाषा क्या है? जैसे हमारी इंडिया की मुख्य भाषा हिंदी है, इस तरीके से ही चीन की मुख्य भाषा मंडारिन है। क्या है? मंडारिन। जर्मनी के ड्यूसबर्ग शहर से चीन के शंघाई शहर को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें आधुनिक रेशम रेल मार्ग का निर्माण प्रगति पर, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, अभी फिलहाल विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि आपका रशिया के पार्ट के अंदर है। लेकिन आपका जर्मनी से ड्यूसबर्ग शहर से चीन को जो जोड़ा जाएगा, ये आपका मतलब बनने के बाद ये आपका नंबर 1 पर हो जाएगा। इससे आगे हम पढ़ते हैं रशिया के बारे में, जो कि हाल ही में रशिया एंड यूक्रेन का विवाद चल रहा है बहुत ही भारी मात्रा में। रशिया ने क्या किया है? चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया और यहाँ पर क्या किया है? अपनी सेना भेजकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक ऐसे कर रहे हैं, हम तो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के अंदर भारी मात्रा में तोड़ फोड़, मिसाइल से बिल्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। बहुत सारे जो लोग हैं मारे जा चुके हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। ये सारी गड़बड़ क्या नाटो की वजह से ही हुई है। मैंने एक 7 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें आप समझ लेना कि क्या बात हुई। एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इस सारे से हम क्या सीख ले सकते हैं और आने वाले एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हो, कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, चाहे आप लिख के ले लो, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा इस बारे में बात नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। हम रशिया के पार्ट पर आते हैं। रशिया जो है आपका ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देख लिया होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका। विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, मैंने बताया आपको कहाँ है, रशिया के अंदर है। सबसे बड़ा जो ठंडा स्थान, जो सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क जो है, वो भी रशिया के अंदर है। -69 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान गिर जाता है और इसलिए ठंडा स्थान है, ठंडे मैदानी प्रदेश भी होंगे, इसलिए उसको साइबेरिया का मैदान बोला जाता है। जैसे हमारा ठंडा मरुस्थल कौन सा? हमारा लद्दाख के अंदर। गर्म कौन सा? आपका थार के अंदर है मरुस्थल जो हमारा। इसी तरीके से विश्व में सबसे ठंडा और ठंडा मैदानी जो प्रदेश आपका कहाँ है? साइबेरिया का मैदान है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, जिसे मस्कावा नदी पर ये आपकी राजधानी है, ठीक है। रूस में 2 प्रकार के खेत पाए जाते हैं, कौन कौन से? कालखोज, सोबखोज। कालखोज, सोबखोज। कालखोज वो जिसमें निजी क्षेत्र होता है, यानी सामूहिक रूप से, लेकिन सोबखोज में क्या हो जाएगा? सरकार से खोज और सैसे ही सरकार, यानी इस पर पूरा नियंत्रण क्या रहता है? सरकार का रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे जापान के बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ईस्ट वाले पार्ट में आता है, ठीक है। ईस्ट वाले पार्ट में आता है हमारा, और सूरज जो है आपका वो भी ईस्ट से निकलता है, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है, पुराना जो नाम था वो निप्पन था। मुद्रा क्या है इसकी? येन है। कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो है। टोक्यो में हाल ही में अभी आपके ओलंपिक 2021 हुए थे। आपको पता है कि हमारे इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 1 गोल्ड थे, 2 सिल्वर जीते, 4 कितने ब्रॉन्ज जीते। टोक्यो पैरालंपिक भी इसमें होता है जिसमें हमने 5 गोल्ड जीते थे, और 1 गोल्ड किसे? नीरज चोपड़ा जी जीता था 87.85 मीटर के उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो जापान की मुद्रा ये है। जापान की मुख्य भाषा क्वांटो। बहुत सारे द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जापान का निर्माण हुआ है। जापान का जैसे होकेंडू द्वीप, होंशु द्वीप, शिकाकू, क्यूशु, ये सारे द्वीप हैं, ठीक है। जापान की राजधानी, ये याद रखना है आपको, जापान की राजधानी जो टोक्यो है, ये होंशु पर। कैसे याद करोगे? अरे किसी को टोकना मत, मेरे तो होश ही उड़ गए। जापान में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, यानी कि या फिर ऐसे याद कर लो, पान खाते वक्त किसी को टोको मत, नहीं तो वो तुम्हारे होश उड़ा देगा ठीक है। जो जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि होंशु द्वीप पर है। होंशु द्वीप बीचों बीच फोसा मैग्ना दरार, यानी बीचों बीच दरार आई हुई है, दरार घाटी का निर्माण करता है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी दरार घाटी कहाँ है? अफ्रीका के अंदर, ठीक है। जापान में ग्रीष्मकालीन वर्षा को बेर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गर्म हवाएं चलती है उसको हम लू बोलते हैं, इस टाइप से वहाँ की गर्मी हम जो बारिश होती है उसे बेर वर्षा कहते हैं। जापान में कौन सा जो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, कौन सा? फ्यूजिन नाम है, लेकिन जो सुषुप्त है रूप से, ठीक है। ये आप चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आपको सारा ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से द्वीप हैं? आप देखो, कुरिल द्वीप है, सेनकाकू है, डेकोडो, सब पे पढ़ लीजिएगा। मेन जो था मैंने आपको करवा दिया है। इससे कोरियाई द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ते हैं। कोरियाई क्या है आपका? ये आपका चाइना है, यहीं से आपके जुड़े हुए हैं। कौन? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, दोनों बीच में अलग होते हैं, आपके 38 पैरेलल डिग्री से अलग होते हैं। कोरियाई द्वीप समूह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दोनों देशों से मिलकर बने हुए हैं। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य बता दिया मैंने, 38 डिग्री पैदल आपका चैनल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी सियोल है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। इसमें आपको याद रखना है सबसे मेन, क्योंकि आप देखते हैं जो LG कंपनी हम यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, आपका वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, जो LG और सैमसंग जो कंपनी है, ये सारी की सारी, पास्को इस्पात है, हुंडई, ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, यानी कि बहुत सारी राष्ट्र में कंपनियाँ हैं जो कि आपकी दक्षिण कोरिया की ही हैं, ये आपको याद रखना है। इससे आगे फिलीपींस के बारे में हम पढ़ते हैं। फिलीपींस के अंदर क्या है हमारा? इससे कैपिटल क्या है? मनीला। इसके अंदर हमारा एक है,
इसके अंदर हेडक्वार्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का। लेकिन याद रखना, भारत के अंदर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर, कटक के उड़ीसा के अंदर है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो चावल अनुसंधान केंद्र आपका फिलीपींस राजधानी मनीला के अंदर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेगा। ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसके पूर्व में कुछ दूरी पर विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं वो है आपका। राजधानी इसकी मनीला है, ये मैंने आपको बता दिया है। अबाका यानी मनीला फिलीपींस की मुख्य रेशेदार फसल जिसको हम अबाका कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किया जाता है हाल ही में, यानी कुछ साल पहले रवीश कुमार जी को भी मिला था। पहला किसे मिला था, कौन व्यक्ति थे, वो विनोबा भावे थे। लेकिन लेडीज में कौन था, फीमेल में कौन थी, महिला किरण बेदी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे हम बढ़ते हैं इंडोनेशिया विश्व के सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ जो देश है वो हमारा इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह वाला देश इंडोनेशिया है। राजधानी से क्या हाल ही में जकार्ता है, इसका कैपिटल इसकी चेंज कर दी गई, नूर संतारा कर दी गई है। इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता के अंदर क्या आपका आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान के अंदर कितनी आपकी 10 कंट्रीज आती हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, राजधानी इसकी जकार्ता है। अभी नूरसंतारा बन जाएगी, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया है। बहुत सारे मुख्य द्वीप हैं इसके, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सुलावेसी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक नारियल या सिनकोना जो वृक्ष हैं वो आपके इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और इंडोनेशिया में क्राकातोआ, जैसे आपके जापान के अंदर फ्यूजियामा है, हमारे इंडिया के अंदर बैरन है अंडमान निकोबार में, वैसे इंडोनेशिया में क्राकातोआ ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमने पढ़ लिया इंडोनेशिया। अब अन्य महत्वपूर्ण देशों के बारे में कुछ जानकारी वो फटाफट से देखते हैं कि जो दक्षिणी चीन सागर, जो आपका दक्षिणी चीन सागर है ना, इसमें पेट्रोलियम पदार्थों की खोज का अधिकार जो है वियतनाम ने ONGC को दे रखा। किसको, ONGC को दे रखा। जो भी खोज होगा उसने उसको दे दिया, जिसका चीन कड़ा विरोध कर रहा है कि क्यों तुम दक्षिणी चीन सागर में सब करो। दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना अधिकार समझता है। क्वेचो परमाणु संयंत्र पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नरोरा है यूपी के अंदर, कुंडनकुलम है तमिलनाडु में। ठीक है, एंड कैगा है कर्नाटक में परमाणु संयंत्र। इसी तरीके से क्वेटा परमाणु संयंत्र पाकिस्तान के अंदर है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो जैकोबाबाद है वो पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमारे इंडिया का सबसे गर्म स्थान जैसे जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, ऐसे पूरे जो कहते हैं ना सबसे ठंडा स्थान कौन सा, जैसे लद्दाख के अंदर आता है ऐसे ही। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन की सहायता से किया गया था। लेकिन ईरान के अंदर इंडिया ने चाबहार बंदरगाह बनाया था। ठीक है, श्रीलंका को पूर्व का रत्न या सहेली द्वीप कहा जाता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक श्रीलंका है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। मैंने आपको करवाती हूँ। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर चीन के सड़क या रनवे का विकास किया गया। विश्व में जूट, पूरे वर्ल्ड के अंदर जूट जिसकी बोरी वगैरह रस्सी वगैरह बनती है, जूट व पटसन का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह बनाया था, और जो क्या भारत, अफगानिस्तान था, ईरान, 3 देशों ने मिलकर बनाया था। ये हमने एशिया का जो मैप है, एशिया का जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, होप सो आपको समझ में आ गया। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और देख रहे थे। जिद्दा बंदरगाह सऊदी अरब के अंदर जो हज यात्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र मक्का मदीना सऊदी अरब में है। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म यहीं हुआ था। इजराइल की राजधानी जेरूसलम को पवित्र शहर कहा जाता है, क्योंकि ये ईसाई, यहूदी, मुस्लिम तीनों धर्मों का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र माना जाता है। भारत ने अवाक्स विमान इसराइल से खरीदा था। ठीक है, इसराइल फिलिस्तीन के मध्य गाजा पट्टी को लेकर विवाद चल रहा था ना, तो याद रखना है, पूछ लिया है कि इस गाजा पट्टी अभी कहाँ है, इसराइल के अंदर। दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाओस तथा मंगोलिया जो क्या है आपके, दक्षिणी पूर्वी एशिया में लाओस मंगोलिया के यहाँ आपकी लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश है, तो ये लैंड लॉक्ड है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी आपकी, कजाकिस्तान है, जो चारों तरफ से क्या जमीन से घिरी हुई है। हाथियों का देश तो लाओसो कहा जाएगा, और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंडो कहा जाएगा। ठीक है, ये था सारा आपका एशियन फिजिकल ज्योग्राफी। जितना भी मुझसे बन सकता था आपको मुझे करवाना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको करवाया। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप की तरफ चलते हैं। लाइव वर्ल्ड मैप से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। थ्योरी का पार्ट मैंने आपका कवर करवा दिया है। ये आपके सामने पूरा आपका जो वर्ल्ड मैप है ये आप देख लीजिएगा। मैं अपना स्क्रीन ऑन कर लेती हूँ। देखो, ये आपके सामने पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। ऑप्सो रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग है। देखो, अब देखो आप फटाफट, ये आपके सामने पूरा वर्ल्ड मैप आपके सामने है। ये हमारा प्यारा देश भारत है, मैंने आपको दिखाया था। ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है, ये सारा का सारा आपका एशिया वाला पार्ट है। फटाफट से देखो, ऊपर से हम स्टार्ट करें। देखो, जो आपको रशिया वाला पार्ट दिख रहा है, कितना बड़ा यहाँ से यूराल माउंटेन्स, यहाँ से कितना बड़ा ये जो पार्ट है रशिया के अंदर है। ठीक है, रशिया वाला पार्ट है। इससे आगे जो आपको ये दिख रहा है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आपका सेंट्रल एशिया है। इससे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये चाइना, मंगोलिया, आपके ईस्ट वाला पार्ट है। ये आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जापान है। और ये देखो छोटा सा आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया यहाँ है। ये आपका इंडिया है, इंडिया के नीचे श्रीलंका है यहाँ। ये आपको वेस्टर्न वाला पार्ट दिख रहा है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया, ईरान है, आपका इसराइल है, आपका यमन, ओमान है। ये सारा फटाफट से हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि अफ्रीका
ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया। अफ्रीका और एशिया अलग कैसे होते हैं? बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रेड सी है। रेड सी से क्या होता है, अफ्रीका और जो एशिया है वो अलग होते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा यहाँ क्या है, आपका स्वेज नहर है, ठीक है, क्या आपकी स्वेज नहर। इससे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ध्यान रखना है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, इनके बीच में क्या है, इसके बीच में आपकी बाब उल मंदेब जल संधि है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जो कि यमन के नीचे है, यहाँ पर आप क्या है, बाब उल मंदेब जल संधि है, जो क्या करती है, दो इस टाइप से आपके जो जल संधि को क्या करती है, जोड़ती है, जलों को जोड़ती है। ये आपका वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है, जैसे आपको दिख रहा होगा, इराक है, इजराइल है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका सऊदी अरब है, ये आपका यूएई है, ये आपका बहरीन है, ये आपका बहरीन है आपका, ठीक है, कुवैत, सॉरी ये कुवैत है आपका, ये बहरीन है, ये यमन है, ये ओमान है। तो आपको ध्यान रखना है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम पर्शियन गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ बोलते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा होगा, पर्शियन गल्फ इसको हम बोलते हैं। यहाँ किस क्या है आपका, गल्फ ऑफ ओमान है। इन सब के बीच में क्या आपकी हारमुज जल संधि, क्या है आपकी हारमुज जल संधि है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे हम चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। आप मैंने आपको कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो आपका कजाकिस्तान है। इन चारों तरफ से क्या है, ये आपका स्थल अवरुद्ध देश है, किसी भी सागर के साथ ये सीमा नहीं बनाता, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे मैंने बताया था जो कैस्पियन सी है, आपको दिख रहा है, ये आपका कैस्पियन सी है, जो कि कहाँ है आपका, देखो ये कैस्पियन सी है आपका, ये भी आपका कहाँ है, एशिया के अंदर है। तो मैंने बताया था कितने देशों से सीमा बनाता है, यानी कि कितनी देश इसके साइड साइड घिरे हुए हैं, वो है आपके 5। कौन कौन से हैं फटाफट से देख लो। यहाँ पर आपका कजाकिस्तान है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये आपका अजरबैजान, ये जॉर्जिया और यहाँ पे आपका रशिया है, ठीक है, ये होगा आपके 5 देश, ठीक है। इससे आगे जो ब्लैक सी है, मैंने आपको क्या कहा था, जो आपकी काकेशस पर्वत श्रेणी है, यूराल माउंटेन है, ब्लैक सी है, इन सबसे क्या होता है, यहाँ से आपका इस तरफ वाला पार्ट आपका यूरोप का है और ये वाला आपका रशिया का, ये आपकी ब्लैक सी है। आपको ध्यान, कहाँ है ये ब्लैक सी, टर्की के नॉर्थ में है, ये आपको दिख रहा है, ये टर्की के नॉर्थ में क्या है आपकी ब्लैक सी है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो मुझे आपके बताने के लायक लगते हैं। इससे आगे हम यहाँ आते हैं, देखो ये मैंने आपको बताया था, देखो ये वाला पार्ट है आपका रशिया वाला पार्ट है, लाइक एशिया का, और ये है यहाँ आपका यूएस है, तो कि पृथ्वी हमारी गोल है। इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा है यहाँ आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, क्या है आपकी बेरिंग स्ट्रेट। अब इसको छोड़कर हम फटाफट से जूम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी चाइना है, यहाँ क्या है, यहाँ जो भी नदी गिरेगी वो गिरेगी आपके पूर्वी चीन सागर में, ईस्ट चीन सी लिख रखा है यहाँ पर, ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर द्वीप की जो हिमालय से फैली हुई है, द्वीप फैले हुए हैं, ये जापान कहते हैं, बहुत सारे द्वीपों पर है आपका। जो टोक्यो कैपिटल है वो आपकी होन्शु द्वीप पर है। जो ताइवान अलग से दिख रहा है, चीन इस पर अपना अधिकार समझता है, ठीक है। तो ये ताइवान को कौन सा आपका साउथ की तरफ थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है। ये आपका ईस्ट चाइना सी और ये आपका साउथ चाइना से, कुछ नदियाँ यहाँ गिरती हैं, कुछ नदियाँ यहाँ गिरती हैं, समझ में आ गया कौन सा है। फिर आगे से हम साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आते हैं, ये हमारा इंडिया है और यहाँ ये आपका म्यांमार है, फिर ये थाईलैंड। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने आपको बताया कैसे याद करेंगे, पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया देखना है, ये TV और बीच में एल कर लो, यानी थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और इन सब के बीच में कौन बैठा है, कंबोडिया, ठीक है। यहाँ से आपके मेकांग नदी निकलते जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो आपका पार्ट आता है, ये आपका अंडमान है, अंडमान निकोबार है, इसके इस तरफ आपके बंगाल की खाड़ी है, इसके अंडमान के वेस्ट ईस्ट की तरफ आपका अंडमान सी है, यहाँ थाईलैंड के नीचे गल्फ ऑफ है। तो ये सारा प्रशांत महासागर, लेकिन जो देश के आसपास जितना भी पानी लगता है ये सब लोग उसमें अपना नाम दे देते हैं ताकि उसको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। और है सारा प्रशांत महासागर, ठीक है, आप टेंशन ना लो। ये आपका जो है ये बिल्कुल जो नीचे ये निकला हुआ ये आपका मलेशिया, इस तरीके से मलेशिया है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, ये सारा आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट है, जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो है आपका, सुलावेसी है, ये सारे के सारे द्वीप हैं। ये यहाँ आता है आपका फिलीपींस, ठीक है, जिसकी कैपिटल आपकी मनीला है। ये मैंने आपको सारा दिखा दिया, और भी मैं देखती हूँ कुछ आपको रहता है आपको कुछ बताने के लिए, ठीक है। और नीचे हमारा जो ये वाला पार्ट है ये सारा ऑस्ट्रेलिया हमारा आ जाता है, जिसको हम अलग सेपरेट में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपका राफूरा सी है, ये आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको दिखाई थी, ये है आपकी इक्वेटर वाली भूमध्य रेखा जो आपके इंडोनेशिया से गुजरते, बोर्नियो द्वीप से गुजरती है। और यहाँ आपको दिख रहा है मलेशिया के बिल्कुल यहाँ बिल्कुल साउथ में यहाँ आपका सिंगापुर बसा हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको बुर्नी जो आपको दिख रहा है वो यहाँ है, इस वाले मलेशिया वाले दूसरे वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। ओ सॉरी तो घूम गया। ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है आपका कैस्पियन सी है, ये कौन सा आपका ब्लैक सी है, ये आपको दिख रहा है ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये हम यूरोप वाले पार्ट में करेंगे, ये मेडिटेरियन सी है। ये आपको यहाँ दिख रहा है कौन सा, ये वाला पर है रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ कौन सी आ जाएगी, ओमान आ जाएगी, गल्फ ऑफ एडन आ जाएगी, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगी। ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है, ये पूरा का पूरा कौन सा आपका बे ऑफ बंगाल। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इंडोनेशिया, पहला ऐसा ओशन है जिसका किसी न किसी कंट्री के नेम पर है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया। कंप्लीट वर्ल्ड मैप से भी जो पार्ट रहते थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की, और जो पार्ट रहता है पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया पढ़ेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। इन कंट्रीज़ में बच्चे मोस्ट ऑफ कन्फ्यूज़ होते हैं, इन कंट्रीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं, सारा मैं ट्रिक से आपको करवाया, प्लीज़ आप उसको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी की, यानी कि
एशियाई कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी मैंने आपको इसमें कंप्लीट करवा दी। फिर भी कोई डाउट रहता है प्लीज़ मुझसे आप कमेंट करके पूछिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा। और भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।